ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 29 पे चल रहा है। प्रभु कह रहे कुछ विषय ऐसे गंभीर हो उनको डाइल्यूट करे, पतला करे, सरल करे थोड़ा। कब तक करे? डाइल्यूट करे तो कब तक करे? फिर भी अगर श्रोता को समझ में नहीं आती बात तो भगवान कहते बड़ा आश्चर्य है। सुन लिया तो आत्मा समझ में आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को उपदेश करते हैं, प्रवचन करने से, आत्मा के बारे में बोलने से आत्मा का दर्शन नहीं होता है, प्राप्ति नहीं होती है। बहुत बुद्धिमान होंगे आप, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते होंगे, अपने आप को गूगल गर्ल या गूगल बॉय समझते होंगे, तो उससे आत्मा का अनुभव नहीं होता है। आपने बहुत सारे प्रवचन सुन लिए, क्या आत्मा समझ में आ गया? इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है, जानकारी इकट्ठी कर सकते हो, परंतु अनुभव नहीं हो सकता है। यह आत्मा जिसको पसंद करता है, यह आत्मा जिसका वर्ण करता है, उसी के सामने आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट करता है। तो यह सुनकर भी समझ में नहीं आता है। और ऐसा वर्णन करने वाले जानते हैं कि शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन शब्दों के बीच में जो एक गैप है, यानी शब्दों के बीच में जो साइलेंस है, मौन है, जो थोड़ी शांति है, फर्क है, उससे, उस मौन से, उस साइलेंस से कुछ कम्युनिकेट किया जा सके, उससे साइलेंस से कुछ संवाद किया जा सके, और उस कम्युनिकेशन को समझ करके व्यक्ति आत्मा की अनुभूति की यात्रा पर चल पड़े, तो परमात्मा की कृपा हो, इस धारणा से, इस विश्वास से आत्मा का वर्णन किया जाता है। आत्मदर्शन जो कर रहा है वो इन फिजिकल आंखों से नहीं होता है। इतनी छोटी सी आंख क्या क्या कुछ देखती है, कितना कुछ देखती है। बड़ी आश्चर्य की बात है, यह आंख लाखों मील दूर सूर्य को देख सकती है, लेकिन यह आंख अपने आप को नहीं देख सकती। स्वयं को देखने के लिए आंख को भीतर उतरना पड़ेगा। स्वयं का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वो इंद्रियजन्य नहीं है, वो इंद्रियों से नहीं होगा, इसलिए वो आश्चर्य है। को होता है, उसी को पता चलता है कि अभी तक मैं जो देखता था वो इंद्रियों से देखता था, सुनता था, लेकिन ये जो अनुभव हुआ तो पता चला कि न आंखों से कुछ देखा, न कान से कुछ सुना, फिर भी मुझे अनुभूति तो हुई। आश्चर्य है। आप बाहर बैठे हैं, कमरे से कोई चीज लानी है और कमरे में अंधेरा है, तो उस कमरे में जाने से पहले लाइट चालू कर दोगे तो प्रकाश की उपस्थिति में आप देखकर उस वस्तु को ले आओगे। और अगर पहले से ही दिया जल रहा हो कमरे में तो आपको लाइट की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि दिए का अपना खुद का प्रकाश है। इस तरह आत्मा का अपना प्रकाश है, तो उसको ढूंढने के लिए दूसरी कोई बाहर ही प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है। आश्चर्य है।
आत्मा का वर्णन हो ही नहीं सकता है। श्री रामचरितमानस में एक बहुत ही सुंदर घटना है, बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। अमराई में, आम्रकुंज में राम और लक्ष्मण, भगवान राम और लक्ष्मण पुष्प चुनने गए ऋषि विश्वामित्र के लिए, और सीता जी वहां माँ पार्वती की पूजा, माँ गौरी की पूजा करने के लिए आई है अपनी अष्ट सखियों के साथ। सीता जी की एक सहेली ने राम जी का दर्शन कर लेती है और दौड़ती हुई जाती है और सीता जी से कहती है, अरे सीता, गौरी का पूजन बाद में कर, पहले उस राजकुमार को देख ले। और सखियां पूछती है, अच्छा कैसा दिखता है वो राजकुमार? भगवान श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का वर्णन क्या करेगी? सखी ने बहुत सुंदर कहा, वर्णन में कर नहीं पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाओगी? वो कहती है, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। जिन आंखों ने उस राजकुमार के दर्शन किए हैं, उनके रूप को देखा है, उन आंखों के पास गिरा नहीं है, वाणी नहीं है। और जिस वाणी से मैं उनका वर्णन करने जा रही हूं, आप पूछते हो बताओ कि कैसे है वो, लेकिन वाणी कैसे करेगी वर्णन? इसने तो उनको देखा ही नहीं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। और ऐसी अनुभूतियां सार्वत्रिक होती है, यूनिवर्सल होती है। किसी सूफी शायर ने उर्दू में कहा, जबा बे नजर और नजर बे जुबा है। जो जुबा से वर्णन करना है, उसने तो उसको देखा ही नहीं, तो जुबा क्या वर्णन करेगी? और जिस नजर ने उसको देखा है, उस नजर के पास जुबा नहीं है, वाणी नहीं है, क्या वर्णन करेगी नजर? भगवान रामचंद्र जी के सौंदर्य की बात तो अद्भुत है ही। अरे छोटी सी बात, आपने कोई स्वादिष्ट भोजन कर लिया, खीर की चम्मच मुंह में डाली और आहा आनंद आ गया। कोई बराबर में बैठा हुआ पूछे, कैसी है खीर? आप कहोगे बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है, पर कैसी है, इससे ज्यादा वर्णन कर ही नहीं सकते हैं आप। वेदांत में बहुत सुंदर दृष्टांत है। पति के साथ मिलन का जो आनंद है, वो किसी कुंवारी कन्या को समझाना हो तो कैसे समझाओगे? जिसने अनुभव लिया नहीं है, वो ये अनुभव समझ नहीं सकती है। चाहे कितना भी वर्णन करो उसके सामने, वो अनुभव नहीं समझ पाएगी। और जिसको अनुभव है, उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब जानती है। अब या तो अनुभव है या नहीं है। अनुभव है तो कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, और अनुभव नहीं है तो चाहे जितना बोल लो, समझा ही नहीं पाओगे। संसार में किसी शरीर से मिलन का अनुभव, वह यदि आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो परमात्मा से मिलन का अनुभव कैसे कर पाओगे? तो ये वर्णन करने वाले सभी लोग हजारों वर्षों से जिस तत्व की हम बात करने जा रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, वो तत्व वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो भगवान ने एक बात अच्छी तरह बता दी कि केवल सुनकर यह आत्म तत्व समझ में नहीं आता है, उसके लिए अनुभूति की दिशा में जाना, आगे बढ़ना चाहिए। अब 30वां श्लोक लेते हैं, दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक। ये पूरे विषय का सारांश है, कंक्लूजन करते हुए। यानी जो ज्ञान 11वें श्लोक से ज्ञान शुरू हुआ था, आत्मा की नित्यता और देह की अनित्यता, उसका समापन प्रभु 30वें अध्याय में 30वें श्लोक में करते हैं। 30वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले
देही का कभी वध नहीं किया जा सकता है। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हे अर्जुन, ये जो देही यानी आत्मा है, वह जिसके भी शरीर में है वो सब अवध्य है, उसको मारा नहीं जा सकता है, उसका वध नहीं किया जा सकता है। अर्जुन, अवध्य के संस्कृत ग्रामर की दृष्टि से दो अर्थ हैं। एक अवध्य का अर्थ है जिसका वध नहीं करना चाहिए, जैसे हम सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, हम कहते हैं कि गाय अवध्य है, गाय का वध नहीं होना चाहिए। गाय माँ है, हमारी संस्कृति की जड़ है, गाय का वध नहीं होना चाहिए। करते हैं कुछ लोग, करना चाहोगे तो हो सकता है, गाय बेचारी कुछ नहीं बोलेगी, एक चीख निकाल करके अपने प्राण का बलिदान दे देगी, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, अवध्य है। और दूसरा अवध्य का अर्थ है जिसको मारना असंभव है, कितनी भी कोशिश करो सफल नहीं होंगे आप, उसको भी कह सकते हैं अवध्य है। यहां आत्मा अवध्य है, जो गाया वो दूसरा अर्थ है। आत्मा अवध्य है, इसका अर्थ है आत्मा को काटो मत, ये नहीं कह रहे हैं प्रभु। प्रभु कह रहे आत्मा अवध्य है, लाख कोशिश करोगे तो भी आत्मा का वध नहीं कर पाओगे। और जैसा एक देह में है वैसा ही सभी के देह में है। अर्जुन, तब सभी प्राणियों के लिए, सभी जीव मात्र के लिए तू शोक मत कर। शोक करने के लिए तू योग्य नहीं है, डोंट वरी। क्योंकि अर्जुन को चिंता है मुझे इन सबको मारना पड़ेगा। भगवान कहते हैं आत्मा कभी मर सकती ही नहीं है, और शरीर तो नाशवंत है ही, इसलिए अर्जुन तो शोक मत कर। इस 30वें श्लोक में इस विषय का समापन करके अब 31वें श्लोक से भगवान एक नए विषय का प्रारंभ कर रहे हैं। अर्जुन को जो समझाना है वो अब एक नए एंगल से, नई तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की शुरुआत करेंगे। और वो एंगल कौन सा है? वो एंगल है स्वधर्म का। तो अब भगवान अर्जुन को स्वधर्म की बात समझाते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रकरण है, जो आने वाले 4-5 अध्याय तक चलेगा। आरंभ करते हैं 31वें श्लोक से। 11 से लेके 30 श्लोक तक, इन 20 श्लोकों में भगवान ने आत्मा की नित्यता और शरीर की अनित्यता के बारे में बताया है। प्रभु ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की रण में। शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में इस विषय की चर्चा अनेक बार हुई है, लेकिन यहाँ पर टर्मिनोलॉजी, शब्दावली बहुत कठिन है। जहाँ पे उपनिषदों में, वेदों में इस विषय की चर्चा बहुत हुई है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि टर्मिनोलॉजी और उसकी शब्दावली बहुत कठिन है। आत्मा, अनात्मा, उसको समझ में आना कठिन हो जाता है। लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो सरल करके दिया है, सारे उपनिषद मानो गाय हैं और भगवान श्री कृष्ण गोपाल हैं। अर्जुन और हम सब गाय के बछड़े हैं, और अपने लिए भगवान ने दूध दुआ है अमृत के रूप में। यही गीता अमृत है। भगवान ने बड़े सरल शब्द, देह और देही, शरीर और शरीर में रहने वाला, बड़े सरल तरीके से समझा करके यह बात हमें बताई है। भगवान ने यहाँ पर पुरुष और प्रकृति ऐसी भी चर्चा नहीं की, ब्रह्म, जीव, जड़, चेतन, ऐसी बातें भी नहीं की। केवल शरीर और आत्मा। 2 बार पुरुष शब्द आया अवश्य है, शायद 15वें श्लोक में और 21वें श्लोक में, लेकिन वहां पुरुष का अर्थ जीवात्मा है, इस अर्थ में आया है।
अब भगवान अर्जुन के लिए एक नया प्रकरण शुरू करते हैं। पहले अध्याय के बाद अर्जुन की समस्या थी शोक और मोह, ये दो समस्या थी। प्रथम अध्याय में भी चिंतन किया था। इस अध्याय में कुछ शुरू के श्लोकों में हमने चिंतन किया था। उसकी समस्या है शोक और मोह है। मेरे सब स्वजन मारे जाएंगे, उनकी मृत्यु होगी, ये शोक है। इस शोक को दूर करने के लिए 21वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान ने उपदेश किया। अब न केवल ये अध्याय बल्कि पूरी ये शेष भगवत गीता है वो अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए है। यूं देखा जाए तो शोक भी मोह के कारण ही होता है। शोक भी तो मोह के कारण ही होता है। दृष्टि जब गलत हो जाती है तभी तो मोह पैदा होता है। मोह दूर करने के लिए भगवान उसे अभी स्वधर्म और स्वकर्म बताएंगे। 31वां श्लोक लेते हैं तो दूसरे अध्याय का 31वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन, तू क्षत्रिय है, इसलिए धर्म के लिए लड़ना तेरा कर्तव्य है। क्षत्रिय तो युद्ध करते ही हैं। दुनिया में अभी तक जो युद्ध हुए या तो सौंदर्य के लिए हुए या फिर सत्ता के लिए हुए, संपत्ति के लिए हुए, लेकिन अर्जुन तेरे सामने जो कर्तव्य आकर खड़ा है वो धर्म के लिए है। ये बात तो तूने स्पष्ट कर दी, बड़ी अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी कि तुझे न सत्ता चाहिए न संपत्ति चाहिए, ये धर्म के लिए है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं, ऐसे समय खंड में जी रहे हैं जो ऐसा समझते हैं, उन्होंने जहां पर धर्म के लिए, धर्म की जिद के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हिंसा करके भय फैलाता है, ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कालखंड में हम जी रहे हैं। इसलिए ये धर्म युद्ध शब्द भगवत गीता के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तुरंत कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि फिर उनसे क्या अलग हुआ। ये बहुत सावधानी पूर्वक हमें सोचना होगा। पहली बात याद रहे कि भगवत गीता के भगवान श्री कृष्ण जब धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं, वो धर्म आज के युग जैसा लेबलाइज यानी सांप्रदायिकता वाला धर्म नहीं था। आज हमने धर्म को नाम से बांट दिया, पूरी मानवता को बांट दी। ये हिंदू शब्द हमारे धर्म ग्रंथों में है ही नहीं, न पुराणों में है, न वेदों में है, न श्रुति में है, ग्रंथों में है ही नहीं, न ही गीता ग्रंथ में है। मनुश्रुति में भी कहीं पर भी ये हिंदू शब्द का नाम नहीं है। हिंदू शब्द हमें पहली बार पर्शियन ग्रंथों में हमारे लिए लिखा गया। हमारा धर्म है सनातन धर्म, जिसका कोई आदि नहीं है। बाकी जो भी धर्म हम समझते हैं वो किसी न किसी कालखंड में किसी न किसी महापुरुष द्वारा उनके सामने जो समस्या आई थी उनको एड्रेस करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए, उनके सामने जो समूह थे यानी उनके अनुयायियों को सही मार्ग पर ले जाने के लिए उद्बोधित किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण जो धर्म की बात करते हैं वो इनमें से एक भी नहीं है। तो स्वधर्म कौन सा है? बिल्कुल वैज्ञानिक परिभाषा में यदि बात करें, बिल्कुल रैशनल थिंकिंग तर्कपूर्ण ढंग से कहें तो भगवान श्री कृष्ण का जो स्वधर्म है वो स्वकर्म है, कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक कर्तव्य होता है,
कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। ऐसे समाज में जो व्यक्ति जी रहा है तो समाज के व्यवस्थापकों ने व्यक्ति का इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन, झुकाव, उसकी एबिलिटी, ये सब देखते हुए सभी को कोई न कोई कर्तव्य सौंपा है। उनमें ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। आज यहाँ इसकी चर्चा नहीं करेंगे। भगवत गीता में जब आएगा, भगवान श्री कृष्ण कहेंगे चातुर्य वर्णम स्पष्टम, तब वो वर्णन करेंगे। तब ये 4 वर्ण चुने गए, उसके पीछे क्या लॉजिक है उस समय विस्तृत वर्णन करेंगे और ये जल्दी आएगा। इस समय केवल स्वधर्म की बात करनी है। तो स्वधर्म, स्वकर्म, प्रत्येक व्यक्ति का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे स्वधर्म होते ही हैं सबके। क्रिया बदलती रहती है, लेकिन उसके पीछे क्रिया में निहित जो हेतु है, कारण है, वह उसका स्वकर्म की, स्वधर्म की शुद्धता और दिव्यता को प्रमाणित करता है। क्योंकि ये जब तक बात स्पष्ट नहीं होती तब तक लोगों को लगता है कि कैसा भगवान है, मारने की बात कर रहा है भगवान। आम मनुष्य को अर्जुन धार्मिक लगता है, वो बेचारा भाग जाऊंगा बोल रहा है, और ये कैसा भगवान है जो कहता है मार इन सबको, वायलेंस करवाए, वो भगवान हो सकता है? जो ऐसा समझते उन्होंने इस ज्ञान की नींव को भी नहीं समझा है, पहली सीढ़ी भी नहीं जानी है, नींव ही नहीं समझी है। राष्ट्र की रक्षा के लिए जो सैन्य खड़ा है सरहदों पर, उनका कर्तव्य है। और कर्तव्य क्या है? जब वो परिस्थिति निर्माण हो जाए जिसके लिए उनको हथियार दे रखे हैं, लेकिन ये उनका कर्तव्य नहीं है कि कुछ न हो तो भी गोलियां चलाते रहो, ये कर्तव्य नहीं है उनका। लेकिन सामने से यदि आक्रमण हो, हमारी सुरक्षा के ऊपर, हमारे देशवासियों की शांति के ऊपर आक्रमण हो, तो उसको टालने के लिए, उसको हटाने के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए प्रति उत्तर देना ही पड़ेगा और देना होगा। ये उनका कर्तव्य है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू अपनी मर्जी से नहीं आया है यहाँ पर, ये युद्ध की शुरुआत तूने नहीं की। तुम लोग तो 5 गांव लेकर शांति से रहना चाहते थे कि चलो दुर्योधन यदि 5 गांव भी देता है तो हम शांति से बैठ जाएंगे। तो ये तेरा कर्तव्य नहीं है, मतलब ये स्थिति लाने वाला तू नहीं है, ये स्थिति तेरे सामने आई है। और यदि इस स्थिति का तू उत्तर नहीं देता है, यदि इस दुर्योधन के अधार्मिक आक्रमण को तू रोकता नहीं है, तो तू अपनी ड्यूटी से चूक करेगा, अपने कर्तव्य से चूक जाएगा, उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज तेरे सामने प्रश्न यह है कि मेरे स्वजनों की हत्या होगी, ये लोग मरेंगे। यदि तूने इन लोगों को जिंदा रखा, यदि तूने तेरी शक्ति का प्रयोग करके ये अधार्मिक और अधर्म की प्रवृत्ति को नहीं रोका, तो आने वाले समय में और बड़ा नुकसान होगा। उस समय जो हिंसा होगी, उस समय जो समाज को नुकसान हो, वो बहुत बड़ा होगा। अब इतने बड़े राष्ट्र को चलाना है, पूरे विश्व की रक्षा करनी है, तो कोई बड़े नुकसान को रोकने के लिए कोई छोटा वो नुकसान सहन करना पड़े तो वो स्वीकार करना चाहिए। ये व्यवहार है, ये नीति है। बीमारी कोई किसी अंग में आ गई, शरीर में आ गई, कई डॉक्टरों के पास गए, तो ये जो पैर के अंगूठे में वेदना है, कुछ कांटा चुभ गया था, नहीं ठीक हो रहा है, एक के पास, दूसरे डॉक्टर के पास, तीसरे डॉक्टर के पास दिखाया, 3-4 बार दवाइयाँ बदली, एक्सपर्ट डॉक्टर के पास गए, वो कहेगा ये गैंग्रीन हो गया,
ये पूरे शरीर में फैल सकता है। अच्छा, तो उपाय बताइए डॉक्टर साहब। एक ही उपाय है, ये अंगूठा को काट कर हटाना पड़ेगा ताकि इसका जो विष है वो पूरे शरीर में न फैले। अब कोई व्यक्ति कहे कि मेरा अंगूठा जन्म से मेरे साथ में है, कितने काम आया है वो। हाँ सही है, पर यदि तुझे पूरा शरीर बचाना है तो इस अंगूठे को काटना बुद्धिमानी का काम है। तो ये तेरा कर्तव्य बनता है अर्जुन। इस अर्थ में भगवान श्री कृष्ण युद्ध की प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान युद्ध के पक्ष में नहीं थे। हमने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की है और कल इस पर और चर्चा बाकी है, तब ये पूरी बात समझ में आएगी। आज इतना ही करते हैं। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।